अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, मैं अपना एक अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। 1 वर्ष पूर्व लगभग जनवरी के अंदर कामरेज महाविद्यालय के अंदर जो दादा भगवान की संस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैं भी मौजूद था और लगभग 15 कंट्री के लोग आए थे और ये विषय जो है अध्यात्म विज्ञान का ही था। तो उन्होंने प्राय लोगों ने कहा कि आपने अपने रिसर्च सेंटर का नाम दिया है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, तो आप साइंस को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट तो उससे फेडअप हो गए हैं और शांति, क्योंकि साइंस में शांति नहीं है, वो भौतिकता की बात करते हैं। कहने का अर्थ ये है, और हम सुकून के लिए, शांति के लिए आपके देश में आते हैं और आपने तो यहाँ पर भी तो है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, इसको आप स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर कीजिए, क्योंकि उसकी आज आवश्यकता है। लोग भौतिकता की चकाचौंध से ऊब चुके हैं। आजकल स्पिरिचुअलिटी ही जो है जीवन को एक अच्छा सुख, शांति और आनंद दे सकती है। ये मात्र एक अनुभव है। काफी लोगों ने ये रखा था, उस पर चिंतन मनन भी हुआ है। खैर, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की और हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर वो भी गलत नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। परंतु मैं ये बात क्या कहना चाहता हूँ कि जो लोग जो साइंस, भौतिकता की चकाचौंध में जी रहे हैं, वो लोग सुकून गाते हमारे पास आते हैं और हम भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही है? उस गंगा को आप सही हरिद्वार से बहाइए। अभी हम उल्टे हरिद्वार को गंगा भेजने लग गए हैं। आप इस गंगा को सीधा कीजिए, क्योंकि आपके पास अनुभव है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। बड़ी बात यह है कि आज लोग विज्ञान से घबराते हैं। मैं समझता हूँ विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान का आविष्कार गलत हो सकता है। जैसे अगर हमारे हाथ में चाकू है तो चाकू किसी को मारने में भी काम आ सकता है और सब्जी को काटने में भी काम आ सकता है, डॉक्टरों को ऑपरेशन करने में भी काम आता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नाइफ इज बैड, बट यूज ऑफ द नाइफ इज राइट और रॉन्ग। ऐसे विज्ञान जो है वो विज्ञान जब भौतिक मार्ग में आगे चल गया और वो ऐसे ऐसे मानव समाज को नष्ट करने वाले वेपन बनाते गए, तो लोगों ने फिर उसके सामने अपनी आवाज़ रखी, विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि साइंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों के विकास को तोड़ दे, लोगों को जिंदा रहने का अधिकार खत्म कर दे और सृष्टि को पल भर में, जो हजारों साल से बनी हुई है, वो पल भर में नष्ट कर दे। ऐसा वेपन बनाने से क्या फायदा? तो कहने का मतलब ये है, विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान के सिद्धांत गलत नहीं है, मगर विज्ञान के सिद्धांतों का जो उपयोग है, जो मानव के कल्याण के कार्य में ही उपयोग करना चाहिए। मगर धीरे धीरे लोगों की भावना और लोगों की स्वार्थ भावना, लोगों को बड़ा बनने की भावना, ऐसे होते होते लोग फिर मैं उससे कैसा बड़ा हूँ, मैं उससे कैसे पावरफुल बनूँ, ये करते करते वेपन भी भारी से भारी, भारी से भारी, भारी से भारी वेपन बनाए और ऐसे वेपन बनाए कि 1 मिनट के अंदर करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाए और कहीं सालों तक वहाँ पैदा हुए लोग जो होते हैं वो बिल्कुल विकृत पैदा हुए। तो ये जो विज्ञान का जो आविष्कार है वो गलत हो गया। विज्ञान कभी सही गलत नहीं है, विज्ञान तो विज्ञान है, वो तो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आप वो सिद्धांत का
मानव के कल्याण में उपयोग करते हैं और ये मानव के संहार में करते हो, वो उपयोग सही गलत हो सकता है, विज्ञान सही गलत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कई सालों से लोग ये विज्ञान के जो आविष्कार है, जैसे टीवी आया, वो विज्ञान का आविष्कार है। लोगों ने थोड़े समय अपनाया, फिर कहा इडियट बॉक्स है। आज लैपटॉप आया, मोबाइल आया और इंटरनेट के माध्यम से पूरा वर्ल्ड आपकी मुट्ठी में आ गया। तो मतलब क्या है? अभी थोड़े समय के बाद लोग कहेंगे कि ये लैपटॉप और मोबाइल आदमी को हैंडीकैप बना देता है और पागल कर देता है और मानसिक वीकनेस पैदा करता है, तो ये भी इडियट बॉक्स है। तो हो सकता है इनका भी विरोध हो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, विज्ञान के आविष्कार सही या गलत हो सकते हैं। विज्ञान कैसे गलत हो सकता है? प्रिंसिपल, सिद्धांत, कुदरत के कानून कैसे गलत हो सकते हैं? आप देखो, सोचो। तो आविष्कार को गलत कहने से विज्ञान गलत नहीं होता है। विज्ञान का उपयोग गलत है। विज्ञान का यूज जो है, जो विकास के लिए होना चाहिए, वो विनाश के लिए होता है, तो सही नहीं है। आज हम कहेंगे कि कहीं सारी मेडिसिन ऐसी है कि जिसमें जहर मिला हुआ है। थोड़ा सा जहर आदमी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। वही जहर अगर ज़्यादा डाल दिया तो आदमी को मार भी सकता है। कहने का मतलब, जहर तो जहर है, वो मार भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है अगर हमने मिसयूज किया है तो हमको लाभ होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज़ का नॉर्मलिटी में यूज करना वही मानव का कर्तव्य है। अगर अबव नॉर्मल चले गए तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, बिलो नॉर्मल चले गए तो भी बेनिफिट नहीं होगा। मतलब नॉर्मल में साधनों का उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ विज्ञान का विरोध नहीं होना चाहिए। आज हम यांत्रिक साधनों से ये दुनिया चलाते हैं, जैसे ट्रेन है, प्लेन है, कार है, थ्री व्हीलर है, टू व्हीलर है, ऑटो, नॉन ऑटो व्हीकल्स है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इस दुनिया में अवेलेबल है, उपलब्ध है। फिर भी ये नहीं कह सकते कि हर साधन इंसान को जीवन जीने के लिए जरूरी है, मगर हाँ, समय समय पे रिसर्च होने के नाते लोगों के अंदर हर चीज़ को पाना, यूज़ करना एक क्यूरियोसिटी होती है। मगर धीरे धीरे अगर हमको मालूम होता है कि ये चीज़ बिल्कुल मानव के लिए बेकार है, इनके लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए, इनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के लिए अहितकारी है, तो धीरे धीरे वैसे आविष्कार को त्याग करना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। मगर विज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों को गलत मत कहो। विज्ञान के आविष्कार सही गलत हो सकते हैं। आविष्कार का मतलब होता है उपयोग और विज्ञान का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल गलत नहीं हो सकता है। H2O से पानी होता है, ये विज्ञान है। मगर पानी बहुत बढ़ गया और लाखों लोगों को मार दिया, डैम बना दिया, डैम में बहुत पानी का संग्रह हो गया और 5 साल तक चाले पूरे स्टेट क्यों, इतना पानी संग्रह हो गया। मगर गलती से एक बार डैम टूट गया और लाखों लोग मर गए, तो हम ये कहेंगे कि पानी की गलती है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे डैम की गलती है? नहीं कहेंगे, क्योंकि डैम था तभी तो लोगों को समय समय पे पानी मिलता था बिना बारिश। मगर हाँ, पानी जो है इनकी क्षमता के मुताबिक आपने वो डैम नहीं बनाया, वो आपकी गलती है। जिससे जो पानी लोगों को जीवन देने में सहायक था, वही पानी लोगों के जीवन लेने में सहायक बन गया। तो बात पानी का नहीं है, गलती पानी में नहीं है। पानी तो जीवन जीने के लिए जरूरी है, मगर पानी जो होता है वो पानी को इस तरह से रखें ताकि वो ही
लोगों को जीवन जीने में सहायक बने। तो बात प्रिंसिपल की समझो, विज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता है। विज्ञान तो सिद्धांत है, मगर सिद्धांतों का यूज अच्छा या बुरा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जो भी विज्ञान का उपयोग मानव समाज के लिए अहितकारी है, इसका धीरे धीरे नाश होना चाहिए, बंद होना चाहिए। उस बात से मैं भी सहमत हूँ, मगर विज्ञान का विरोध नहीं करो। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बहुत साल पहले कहा था कि आज हिंदुस्तान में धीरे धीरे नैसर्गिक विद्या नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने समर्थ और सिद्धिवान साइंटिस्ट ऐसे रावण के पुतले जलाए। हालांकि रावण तो विद्याधर था, उनके पास बहुत सारी विद्या थी। 9 ग्रह जिसके निकट में थे और वायुदेव जिसके आंगन में पवन लगाते थे, बहुत सारी शक्ति, पुष्पक विमान मंत्र से बनाते थे, बहुत सारी उनके पास शक्ति थी, बहुत सारी सिद्धियां थी, मगर फिर भी हिंदुस्तान में लोगों ने उसके पुतले जलाए। तब से हिंदुस्तान में से विद्या नष्ट होती गई, और आज विद्या नष्ट हो गई तो फिर यांत्रिक आ गया, यंत्र से चलाना पड़ा। और इसीलिए जब यंत्र की बात आ गई तो यंत्र में यूज और मिसयूज दोनों होगा। तो इसीलिए हमको सही बात समझनी पड़ेगी और सही बात के ऊपर हमारा फोकस डालना पड़ेगा। जहाँ गलत है वहाँ कहो कि ये गलत है इंसान के लिए, और जो सही है इसको अपनाने की, समझने की कोशिश करो। तो आइए हम सब विज्ञान का विरोध न करके, हम विज्ञान के आविष्कार जो इंसान के लिए अच्छा नहीं है, प्रगति के लिए बाधक है, उनके जीवन के लिए बाधक है, उन चीज़ों का हम न अपनाएं, न विकास करें, और मानव जीवन के कल्याण में यही विज्ञान तरक्की करे और यही विज्ञान उत्तरोत्तर मानव जीवन को हेल्प करने में आगे बढ़ता रहे। यही मेरी मंगल कामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उपदेश से 2 बातें निकल के आई। एक बात तो ये है कि विज्ञान बुरा नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज बुरी नहीं है, बुरी उसका दुरुपयोग है। और दूसरी बात आपने बताई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दोनों बातें बहुत अच्छी है कि व्यक्ति को संयम रखना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान संयम रखने की बात कहता है। संयम का अर्थ है कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें और किसी भी चीज का दुरुपयोग न करें, क्योंकि दुरुपयोग जो है अहितकारी होता है और उपयोग जो है वो हितकारी होता है। जो जो चीजें सृष्टि से हमारे साथ आती है, हर चीज, जहर भी अपनी जगह उपयोगी होता है, हर एक के लिए उपयोगी नहीं होता है, और मीठा भी कभी जहर बन जाता है। तो ये तो सृष्टि को सभी चीज चाहिए तभी सृष्टि इसका निर्माण करती है। तो कुल मिला के चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मात्रा से अधिक उपयोग में नहीं लेना चाहिए।